कल्पना कीजिए, एक अंधेरी भयावह रात है। मथुरा की हवाओं में आतंक है। हर गली, हर मोहल्ला कंस की तानाशाही से कांप रहा है। राजमहल के गहरे कारागार में लोहे की मोटी सलाखों के बीच दो पवित्र आत्माएं, वसुदेव और देवकी, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। उनके चेहरे पर पीड़ा है, लेकिन आंखों में अब भी विश्वास की लौ जल रही है। और तभी उस अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश फैलता है। एक ऐसा शिशु प्रकट होता है जिसका मुखमंडल स्वयं चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की तेजस्विता का संगम है। वो है नंदलाल, यशोदा के प्यारे, गोपियों के हृदय चोर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। आज की कथा है उस अद्भुत जन की जिसने युगों युगों से हर भक्त के हृदय को मोह लिया है। ये है कृष्ण जन्म की लीला, एक अत्याचारी कंस और भविष्यवाणी। मथुरा नगरी, यदुकुल की राजधानी। यहां एक ऐसा राजा था, कंस, जो जितना पराक्रमी था उतना ही क्रूर भी। परंतु अपनी बहन देवकी से वो बेहद स्नेह करता था। जिस दिन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, उस दिन कंस स्वयं रथ चला रहा था। हवा में उत्सव का माहौल था। शंखनाद हो रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे। लेकिन तभी आकाश में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से अपनी बहन मानता है, उसी का अष्टम पुत्र ही तेरा काल बनेगा। ये शब्द सुनते ही कंस का चेहरा लाल हो उठा। उसका प्यार उसकी बहन के लिए स्नेह पल भर में घृणा और भय में बदल गया। उसने तलवार निकाल ली और उसी क्षण देवकी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। वासुदेव ने उसके पैरों पर गिरकर कहा, राजन, ये क्या कर रहे हो? देवकी ने अभी अभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है, आप उसकी हत्या करेंगे। भविष्यवाणी ने यह कहा है कि उसका 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। तो मैं वचन देता हूं, प्रत्येक संतान को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस ने थोड़ी देर सोचा, तलवार रोक ली, लेकिन उसके हृदय में डर और क्रोध का बीज बो दिया गया था। 2 कारागार का अंधकार। कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के अंधेरे कारागार में डाल दिया। लोहे की मोटी सलाखें, हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीरें, चारों ओर सैनिक पहरे पर। और उन निर्दोष दंपति के लिए जीवन बन गया एक कठिन तपस्या। समय बीता, देवकी की गोद में एक एक करके संतानें आई। लेकिन जैसे ही कोई शिशु जन्म लेता, कंस दौड़ पड़ता और निर्ममता से उस नन्ही जान को मार डालता। 6 संतानों का रक्त उसी कारागार की भूमि पर बहा। देवकी और वसुदेव का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। मां का कोमल हृदय बार बार रोता, वसुदेव की आंखों से आंसू बहते। लेकिन दोनों जानते थे, ये सब कोई साधारण घटना नहीं है, ये तो ईश्वर की कोई लीला है। 3 अष्टम पुत्र का जन्म, दिव्य क्षण। समय आगे बढ़ा। देवकी का अष्टम गर्भ पूर्ण होने को आया। कंस और अधिक भयभीत हो गया। उसने पहरे दोगुने कर दिए। सैनिकों को आदेश दिया, इस बार चूकना मत, चाहे जो हो, संतान को बचने मत देना। और फिर वो रात आई, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र का समय, आधी रात, जब सारी दुनिया सो रही थी। उस अंधकार में एक अनुपम प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने देखा, उनके सम्मुख स्वयं चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए, मस्तक पर किरीट, आंखों में करुणा, मुख पर दिव्य मुस्कान। देवकी विस्मित हो उठीं। प्रभु, आप स्वयं हमारे पुत्र के रूप में आए हैं। भगवान बोले, माता, पिता, मैं तुम्हारा अष्टम पुत्र हूं। मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुआ हूं। तुम चिंता मत करो। मेरा ये चतुर्भुज रूप त्याग कर मैं साधारण शिशु का रूप धारण करूंगा। तुम्हें मुझे गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा को सौंपना होगा। और फिर वो दिव्य रूप धीरे धीरे लुप्त हो गया। शिशु रोने लगा, मानो संसार को अपने आगमन की सूचना दे रहा हो।
4 वासुदेव की दिव्य यात्रा। देवकी और वसुदेव के सामने अब एक कठिनाई थी। कैदखाने की मोटी दीवारें, लोहे के दरवाजे और पहरेदार। परंतु जब ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करे तो कौन रोक सकता है। जैसे ही शिशु का जन्म हुआ, कारागार की लोहे की बेड़ियां अपने आप खुल गई। दरवाजों पर लगे ताले टूटकर गिर गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। वासुदेव ने आश्चर्य से देखा, यह सब कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने नवजात शिशु को उठाया और हृदय से लगा लिया। देवकी की आंखों में आंसू थे। स्वामी, सावधान रहिएगा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं ईश्वर है। इनकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। वासुदेव ने हिम्मत बटोरी और रात के अंधेरे में कारागार से बाहर निकल पड़े। 5 यमुना का चमत्कार। आधी रात की ठंडी हवाएं चल रही थी। मथुरा से गोकुल तक का मार्ग कठिन और भयावह था। चारों ओर तूफानी बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी, लेकिन वासुदेव के कदम दृढ़ थे। उन्होंने शिशु को सिर पर रखी टोकरी में सुरक्षित किया और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जब वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे तो देखा कि जल प्रवाह अत्यंत वेगवान है। बारिश के कारण नदी उफान पर थी। वासुदेव का हृदय कांप उठा। हे नंदलाल, अब क्या होगा? मैं आपको पार कैसे ले जाऊं? लेकिन तभी मानो नदी स्वयं झुक गई। यमुना की धाराएं शांत हो गई और बीच में एक पथ बन गया। वासुदेव ने हिम्मत की और नदी में उतर गए, लेकिन जैसे ही जल गहराता गया, वो उनके कंधों तक पहुंच गया। शिशु सिर पर रखी टोकरी में थे और लहरें बार बार ऊपर उठ रही थी। तभी आकाश में बिजली कौंधी और देखा शेषनाग अपने विशाल फण फैलाकर वासुदेव और शिशु कृष्ण के ऊपर छाया कर रहे हैं, मानो स्वयं अनंत भगवान अपने स्वामी की रक्षा के लिए उपस्थित हो गए हों। यमुना ने भी अपना अहंकार त्याग दिया। वो नन्हे शिशु के चरणों को छूने के लिए ऊपर उठी और फिर शांति से बहने लगी। वासुदेव ने कृतज्ञ होकर मन ही मन कहा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। 6 नंदे यशोदा के घर आनंद। कठिन यात्रा के बाद वासुदेव अंत तक गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर उस रात दिव्य वातावरण था। यशोदा माता प्रसव पीड़ा के बाद गहरी नींद में थी। उन्हीं क्षणों में योगमाया ने जन्म लिया। वासुदेव ने देखा सब कुछ शांत है। उन्होंने अपने शिशु कृष्ण को यशोदा की शैया पर रख दिया और योगमाया को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कारागार लौटते ही सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ताले फिर से जकड़ गए और पहरेदार मानो कुछ हुआ ही न हो, उसी तरह खड़े रहे। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला, देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। कंस क्रोध से तिलमिला उठा। वो तुरंत कारागार पहुंचा और उस बालिका को पकड़ लिया। देवकी हाथ जोड़कर रो पड़ी, भाई, ये तो एक कन्या है, इसे क्यों मारते हो? लेकिन कंस के हृदय में भय इतना गहरा था कि उसने उस शिशु को उठाकर पत्थर पर पटकने का प्रयास किया। तभी वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उठ गई और 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। देवी ने कहा, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। जिससे तू डरता है वो अब गोकुल में है। तुझे विनाश से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर देवी अदृश्य हो गई। कंस भय से कांप उठा। अब उसे हर क्षण यही भय सताने लगा, कृष्ण मेरा अंत करेंगे, कृष्ण मेरा अंत करेंगे। 7 गोकुल में उत्सव। उधर गोकुल में वातावरण ही कुछ और था। सुबह होते ही खबर फैली, नंद बाबा के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पूरा गोकुल उमंग से झूम उठा। ग्वाल बाल, गोपियां सब नाचने लगे, ढोलन गाड़े बजने लगे, गीत गाए जाने लगे। यशोदा मैया की गोद में बालकृष्ण थे। उनका मुख चंद्रमा जैसा सुंदर, आंखों में मासूमियत और ओठों पर मधुर मुस्कान। यशोदा उन्हें देखकर भाव विभोर हो उठीं। गोपियां आई,
बधाइयां दी और गीत गाने लगी। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बचपन से ही कृष्ण सभी के हृदय पर छा गए। किसी ने उन्हें गोद में लिया, किसी ने गालों पर चुंबन लिया, किसी ने उनके चरणों को चूमा। पूरा गोकुल मानो एक उत्सव में डूब गया। जहां मथुरा का कारागार आंसुओं और भय से भरा था, वही गोकुल का आंगन हंसी, उल्लास और भक्ति से भर चुका था। 8 कंस का भय और षड्यंत्र। देवी के वचन सुनने के बाद कंस का हृदय कांप उठा। वो हर क्षण भयभीत रहने लगा। वो बालक कहाँ है? कौन है जो मेरा अंत करेगा? उसने अपने दूतों को आदेश दिया, मथुरा और उसके आसपास जितने भी नवजात शिशु हैं, सबको मार डालो। किसी भी घर में यदि शिशु पैदा हुआ हो, उसे जीवित मत छोड़ना। उसकी ये निर्मम आज्ञा सुनकर प्रजा दहशत में आ गई। हर घर में माताएं रोने लगी। लेकिन गोकुल में जो बालक पल रहा था, वो साधारण नहीं था। वो स्वयं परमात्मा थे। कंस लाख षड्यंत्र रचता, लेकिन कृष्ण हर बार अपनी लीला से बच निकलते। 9 पूतना वध, पहली लीला। कंस ने अपने दूतों से कहा, जाकर उस बालक का पता लगाओ। यदि वो कहीं मिले तो उसे तुरंत मार दो। तभी एक राक्षसी आई, नाम था पूतना। उसकी माया इतनी प्रबल थी कि वो किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकती थी। कंस ने उसे आज्ञा दी, जाओ उस शिशु को विष देकर माराओ। पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल पहुंची। गांव वाले उसके रूप पर मोहित हो गए। वो सीधे यशोदा के आंगन में पहुंची और कहा, बहन, मैं तुम्हारे बालक को गोद में लेना चाहती हूं। यशोदा मैया सहज थी। उन्होंने सोचा कोई साध्वी स्त्री होगी। उन्होंने कृष्ण को उसकी गोद में रख दिया। पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाया था। जैसे ही उसने कृष्ण को स्तनपान कराने का प्रयास किया, बालकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और फिर जोर से उसका प्राण ही चूस लिया। पल भर में का असली रूप प्रकट हो गया। विशालकाय राक्षसी, जिसकी चीख से पूरा गोकुल कांप उठा। गोपियां दौड़ पड़ी। यशोदा मैया चिल्लाने लगी, मेरे लाल, मेरे लाल। लेकिन देखा, कृष्ण हंसते हुए उसकी छाती पर खेल रहे हैं। गोकुलवासी समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं ईश्वर है। अन्य बाल लीलाएं। कृष्ण की बाल लीलाएं निरंतर प्रकट होने लगी। शक्टासुर वध। जब कृष्ण झूले में लेटे थे, तब एक भारी गाड़ी शकट में राक्षस प्रवेश कर गया। लेकिन नन्हे कृष्ण ने अपने पांव की हल्की सी ठोकर मारी और गाड़ी चकनाचूर हो गई। तृणावर्त वध। एक दिन आंधी और तूफान उठा। राक्षस तृणावर्त बवंडर का रूप लेकर आया और कृष्ण को उठा ले गया। लेकिन कुछ ही देर में वो स्वयं ही दम घुटने से गिर पड़ा और कृष्ण सुरक्षित रहे। माखन चोरी और गोपियों की शरारतें। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होने लगे, उनकी बाल लीलाएं सबको मोहने लगी। वे माखन चुराते, गोपियों से छेड़छाड़ करते और अपनी नटखट अदाओं से पूरे गोकुल को आनंदित कर देते। हर घटना ने यही सिद्ध किया, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं युगों युगों से प्रतीक्षित भगवान है। वन आध्यात्मिक सार। कृष्ण जन्म का संदेश। भाइयों और बहनों, कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक संदेश है। जहां भी अन्याय बढ़ेगा, जहां भी अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, वहां ईश्वर अवतरित होंगे। कृष्ण का जन्म हमें ये सिखाता है धैर्य। जैसे वासुदेव और देवकी ने कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखा। साहस। जैसे वासुदेव ने तूफानी रात में शिशु को यमुना पार कराया। भक्ति। जैसे गोकुल वासियों ने कृष्ण को नटखट बालक मानकर भी ईश्वर का स्वरूप पहचाना। आज भी यदि हम अपने हृदय से अंधकार हटाए, अहंकार छोड़े और प्रेम, करुणा व सत्य को अपनाए, तो समझो हर दिन हमारे भीतर कृष्ण जन्माष्टमी है। तो भक्तों, यही है कृष्ण जन्म की अद्भुत लीला। वो जन्म जिसने एक अत्याचारी के आतंक को चुनौती दी,
वो जन्म जिसने गोकुल की गलियों को हंसी और प्रेम से भर दिया, वो जन्म जिसने हमें गीता का ज्ञान दिया और धर्म का मार्ग दिखाया। आइए इस जन्माष्टमी पर हम सब अपने हृदय में ये संकल्प लें कि जीवन चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, श्रद्धा और भक्ति की ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, अगर आपको ये कथा सुनकर आनंद आया तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए और हमारे सत्संग वाणी चैनल से जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब भी हम श्री कृष्ण की किसी अद्भुत लीला या भजन लेकर आए, आप सबसे पहले सुन सकें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी भक्तिरस से भरे वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। जय श्री कृष्ण।